सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में आप कल के दिनों में राज्य स्तरीय से लेके देश स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही लाभदायक होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। क्या कह रहा है? जब तक जीना है तब तक सीखना है, जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। अगर आपको किसी चीज़ का अनुभव हो गया तो आप अपने आप के क्या हो गए हैं? शिक्षक हो गए हैं दोस्तों। और जब तक जीना है, ये आदमी मृत्यु के सैया पर भी चला जाता है तो क्या करता है? सीखते रहता है। जो सीखने की ललक होती है इंसान के अंदर, आपके अंदर, मेरे के अंदर, वो सीखने की ललक को कभी मत मरने दीजिएगा। जिस दिन आपकी सीखने की ललक मर गई उस दिन आपका पतन हो गया। तो चलिए, कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में 14 सितंबर 2024 को बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन किया गया। बताया कि निम्नलिखित इसमें से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अमरदीप को दोस्तों, इनके अलावा 6 सदस्यों की और नियुक्ति हुई है। इनका कार्यकाल 1 वर्षों का होने वाला है दोस्तों। अब आते हैं आज के सेशन के पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व सफाई दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह सफाई दिवस का कोई ऑथेंटिक डेट नहीं है। इस चारों ऑप्शन में से सफाई दिवस का यानी विश्व सफाई दिवस का कोई ऑथेंटिक डेट नहीं है। क्यों ऑथेंटिक डेट नहीं है? क्योंकि इसे सितंबर माह के तीसरे शनिवार को, आइए नोट कीजिए मेरे साथ, इसे सितंबर माह के तीसरे शनिवार को, और इस बार जो तीसरा शनिवार पड़ा है किस डेट को पड़ा है? किस डेट को पड़ा है सर? तीसरा शनिवार। आज कौन दिन है? आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? तो विश्व सफाई दिवस कब मनाएंगे हम लोग? 21 सितंबर को। कब मनाएंगे? 21 सितंबर को मनाएंगे। और इस बात को आप यहाँ ध्यान रखें कि विश्व सफाई दिवस के अलावा इसे राष्ट्रीय सफाई दिवस भी, राष्ट्रीय सफाई दिवस के रूप में भी हम लोग क्या करते मनाते हैं। अब जानते हैं जरा इस पर कि आखिर ये क्या है विश्व सफाई दिवस। तो विश्व लेवल पर दोस्तों या राष्ट्रीय लेवल पर जहाँ जहाँ जिन चीज़ों की सफाई होती है, लोगों को अपने आसपास की जगहों को साफ़ सुथरा करने के लिए, सार्वजनिक स्थलों को साफ़ सुथरा करने के लिए आज के दिन को प्रेरित किया जाता है। और गंगा के किनारे से लगभग 10 टन क्या निकला है? गंगा यहाँ जहाँ से उद्गम होती है अस्त्र, 10 टन कचरा निकाला गया है दोस्तों। ये काफ़ी नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चलता है उसका बखिया उधेड़ दिया जा रहा है। क्या उस प्रोजेक्ट पर किस तरीके से काम होता है कि गंगा मेरी इतनी गंदी होती जा रही है। तो आज का जो दिन है हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने आसपास जितने भी सार्वजनिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, चिड़ियाघर है, जो भी सार्वजनिक स्थल है उसको सफाई करें, सार्वजनिक स्थल पर गंदगी को ना फैलाएं। इस चीज़ का हम लोग क्या कर लेते हैं? दृढ़ संकल्प लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन दिल थाम के बैठिएगा, सांसें रोक के बैठिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बिहार से है। मां मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क हाल ही में खबरों में था। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बहुत पहले वंस अपॉन टाइम मुंबई फिल्म देखे हैं, उसी समय बताए थे, यानी पिछले साल बताए थे, 2023 में बताए थे। अब यह एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। तो उस समय जब बताए थे, जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, मैंने इसका शिलान्यास हुआ था। अब इसका क्या हो गया? उद्घाटन हो गया है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अब चर्चा चल रही है दोस्तों कि यह बिहार के किस जिला में है, और यह बिहार का इकलौता इको पार्क है। क्या है दोस्तों? इको पार्क है बिहार का इकलौता, और इसे जल जीवन हरियाली, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जल जीवन हरियाली इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर। कब हुई थी सर? 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को हुई थी। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ही इस पार्क को बनाया गया है। अब बिहार के कौन जिला में बनावल गया? तो कैमूर में। कौन? कैमूर जिला में। बिहार के कैमूर जिला में इस पार्क को बनाया गया। और कितने एकड़ ज़मीन पर? तो 13.6 एकड़ ज़मीन पर फैला है यह। 13.6 एकड़
एकड़ जमीन पर फैला। इसे 3 पार्ट में बनाया गया। पार्ट 1 का उद्घाटन हो गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, कैमूर में बनाया गया है। कुल बजट इसका कितना है तो 10.4 करोड़। कुल बजट इस पार्क को बनाने में 10.4 करोड़ रुपया है दोस्तों मात्र। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में इसरो यात्रा के लिए बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है। यानी इसरो की यात्रा के लिए, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ यात्रा करने के लिए बिहार के 4 विद्यार्थियों का, कितने विद्यार्थियों का, बिहार के 4 विद्यार्थियों का भी हाल फिलहाल में चयन हुआ था। 1 मिनट दोस्तों, बिहार के 4 विद्यार्थियों का दोस्तों अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, चयन हुआ। अब जानते हैं, आपको ये बात जानकारी होगी कि चारों विद्यार्थी एक ही जिला से बिलोंग कर रहे हैं। और किस जिला से बिलोंग कर रहे हैं तो ये चारों विद्यार्थी रोहतास से बिलोंग करते हैं। और इनका नाम क्या है तो एक का नाम है मुस्कान, एक का नाम है मुस्कान और दूसरे का नाम क्या है, मुस्कान कुमारी। मुस्कान और मुस्कान कुमारी, यानी 2 लड़का और 2 लड़की का चयन हुआ है। लड़का का नाम क्या है, शुभम और राहुल। लड़का का नाम क्या है, शुभम और राहुल। ये चारों विद्यार्थी दोस्तों रोहतास जिला से बिलोंग करते हैं। इसरो के जो चीफ है एस सोमनाथन, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि बिहार के 4 लड़के को, विद्यार्थियों को इसरो यात्रा कराया जाएगा। अब बात आ रही है इसरो की दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब होती है, इस सब बात आपको जानकारी होगा। लेकिन नहीं जानकारी होगा तो देख लीजिए 15 अगस्त कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई है। अभी हाल फिलहाल 2023 में चंद्रयान 4 दोस्तों काफ़ी सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था, जिसमें इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा ही उसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था दोस्तों, चंद्रयान 3। अब आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल कौन जीता है, तो यही मोहतरमा जीती है। कौन जीती है दोस्तों, ये मोहतरमा आपको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल पुरस्कार जीती है। यह कहाँ इसका आयोजन हुआ था तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह भारतीय मूल की छात्रा है। कहाँ की छात्रा है दोस्तों, भारतीय मूल की छात्रा है, जिसका नाम क्या है, ध्रुवी पटेल। अब आपको ये पटेल टाइटल से समझ जाना चाहिए कि यह किस राज्य से होगी, बताइएगा। पटेल टाइटल से आप इसकी पहचान किस राज्य से कर सकते हैं, नहीं पटेल टाइटल, पटेल गुजरात से। कहाँ से, गुजरात से कर सकते हैं। चटर्जी बनर्जी मुखर्जी पश्चिम बंगाल, चटर्जी बनर्जी मुखर्जी पश्चिम बंगाल। पटेल आएगा, आंख बंद करके गुजरात मारना है, आंख बंद करके गुजरात मारना है। और आपको ये भी बता दिया जाए कि अमेरिका में 90% लोग गुजराती रहते हैं। अमेरिका में 90% लोग गुजराती रहते हैं दोस्तों। इसलिए बार बार मोदी जी का जो वहाँ से कनेक्टिविटी है ना दोस्तों, काफ़ी गाढ़ा कनेक्टिविटी है दोस्तों। इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव में मोदी जी को बुलाया जाता है प्रचार के लिए। तो ध्रुवी पटेल दोस्तों, जो कि भारतीय मूल की छात्रा है, जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीत लिया है। यह भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। इसे न्यू जर्सी में ताजपोशी के बाद ध्रुवी ने कहा है कि मिस इंडिया का वर्ल्ड वाइड का जितना एक उनके लिए क्या है, अविश्वसनीय है दोस्तों। है ये अमेरिका में सेटल कर गई है, लेकिन भारतीय मूल की क्या है, छात्रा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। तो दोस्तों ये जो आप चेहरा देखते होइएगा, ये चेहरा देख के खौफ खाइएगा आप उत्तराखंड वासियों। अगर वहाँ पे कोई दंगा होता है, कोई बंदी होता है, उस दौरान कोई सार्वजनिक संपत्ति को, कोई निजी संपत्ति को, कोई सरकारी संपत्ति को अगर आग के हवाले किया जा रहा है, चाहे क्षति पहुंचाया जा रहा है, तो उसकी जो भरपाई होगी, यानी अगर जिस सामान, मान लीजिए किसी थाना को जला दिया गया, तो थाना को जलाने पर जो खर्चा आएगा थाना को पुनः बनाने में, वह थाने खर्चा किसके द्वारा उछला जाएगा, तो उत्तराखंड के जो दंगाई होंगे उसके द्वारा उछला जाएगा। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को क्या किया है,
पारित किया है, लागू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट। और ये कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी हैं। ये सब किसके तर्ज पे हो रहा है दोस्तों? तो योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर हो गया। इतना बड़ा स्टेट है यूपी दोस्तों, लेकिन अब पिछले जब से बाबा आए हैं वहाँ पे, मैं तो टीचर हूँ, पिछले कई वर्षों से वहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का छोटा दंगा फसाद भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दंगाइयों को वहाँ बख्शा नहीं जाता है। दंगाइयों का पोस्टर लगा के बशर्ते उनके घरों को बुलडोजर से ढहा जाता है और सारे पैसे का वसूल किया जाता है। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो चलिए देवभूमि में ले चलते हैं आपको। देवभूमि उत्तराखंड में क्या है? देवभूमि उत्तराखंड का आज का ऑनलाइनर देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है दोस्तों, धामी जी की सरकार है। हार के जीतने वालों को क्या कहा जाता है? धामी है। जब उत्तराखंड में चुनाव हुआ था तो पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव में हार गए थे, पुनः वह चुनाव लड़े, उसके बाद जीते। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशीमठ का, जो जोशीमठ हमेशा सुर्खियों में रहता है दोस्तों धंसने के वजह से, उसका नाम बदलकर ज्योति मठ रख दिया गया है। शायद ज्योति मठ रखने से वहाँ जो धसान हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, वो क्या होगा? शायद नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। साथ ही साथ देखेंगे समान नागरिकता यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 7वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? अभी दोस्तों हाल फिलहाल में इंटरनेशनल क्रिकेट में किसने 400 विकेट पूरे किए हैं? मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन और रविचंद्रन जडेजा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। बुमराह। कितना विकेट इन्होंने हासिल कर लिया है? 401 विकेट हासिल कर लिया है। अब इसके बाद आप जानिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किनके पास है? तो कपिल देव के पास है 687। कपिल देव 687 विकेट लेने का सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिया है। इसके बाद जहीर खान है 610, जागल श्रीनाथ 551 है, और समित 448, ईशांत शर्मा 434 और बुमराह 401 है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पंजाब राज्य के धुरंधरों ने उत्तर प्रदेश को धुरंधरों को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। अब पंजाब दोस्तों, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। कौन है पंजाब के मुख्यमंत्री? भगवंत मान है। और आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी को छोड़ दिए, और उसके बाद आतिशी को, वहाँ के आतिशी जो कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई है, उनको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया है। अब पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया है। अब बात हो रही है पंजाब की, तो आइए आपको पंजाब ले चलते हैं। पंजाब दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आपको पढ़ाए थे हम पंजाब के बारे में कि 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर जो चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगवीर सिंह ने बनाया है। ये अपने पिता के साथ दोस्तों अभ्यास करते हुए माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में यानी 5 वर्ष की उम्र में उस कठिन चढ़ाई को चढ़कर इन्होंने नया कीर्तिमान हासिल किया है। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। यानी जो प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज का जो शिक्षा होता है दोस्तों, उसको बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम का आरंभ किया है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया था। याद आपको इसके बारे में पढ़ाया गया है। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है, यानी डोर टू डोर सेवा, डोर टू डोर घूम के कर्मचारियों के द्वारा जो भी संबंधित कागजी कार्रवाई है वो पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।
पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब ने नावापिंड सरदरा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ खुले में जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों खुले जल में तैराकी अभियान का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। अब अंडमान नाम सुनते आपके मन में एक सवाल पैदा होना चाहिए सर कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पोर्ट ब्लेयर थी। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या रख दिया गया? तो श्री विजयपुरम। नोट कीजिए, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? श्री विजयपुरम रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ओलंपिक में पदक लाने वाली भारत की जो शेरनी है निखत जरीन, इन्हें तेलंगाना राज्य की पुलिस के द्वारा डीएसपी नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन एस अब्दुल नाजिर, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है, इनके द्वारा विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया गया है। इस मेला में दोस्तों जितने दिव्यांगजन हैं, जो पैर से दिव्यांग का, पहले उन्हें विकलांग कहा जाता था, लेकिन विकलांग शब्द हटा के उनका नाम क्या कर दिया गया? दिव्यांग कर दिया गया। इन मेला में दिव्यांगजन अपने हाथों से अपने हुनर का प्रदर्शन करने वाले हैं दोस्तों। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ये कौशल विकास योजना से संबंधित है दोस्तों। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में हुई है दोस्तों। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।